ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। अभी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का है ना? गुड मॉर्निंग मैम। अभी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर है ना? यस मैम। हाँ मतलब सॉरी क्लास मैं है। हाँ वो कल क्या मॉर्निंग मैम। मैथ है? नहीं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का होगा। बोले मैक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैकेनिक है। हाँ ग्राफिक है कहाँ अभी? ओ अच्छा लास्ट ईयर था। हाँ वही मैकेनिक। तो उसका अब कल होगा क्लास। कल ओके मैम। वही 12 से 1 का क्लास है ना मेरे वाले स्लॉट पे। चलिए ठीक है। थोड़ा सा आज एक बार देखें प्रैक्टिकल आप लोग का। आपका ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है, आप लोगों ने देखा होगा। ये प्रैक्टिकल का पेपर है। और चलिए पहले पूछते हैं कि ये आप लोग लिख रहे हैं प्रैक्टिकल का? सारा पेपर मिल गया ना? दो बच्चा है। अभी बचा हुआ है दो। कब तक जमा करना है? नहीं सर, कल मीटिंग हुआ सर, बोल रहे थे 12 तारीख तक जमा करना है। अच्छा बाकी जो दो मिलेगा तब बता दिया जाएगा बोले। अच्छा अच्छा, मतलब जितना मिला था उतना लिख चुके आप लोग, सब कंप्लीट है? यस मैम। ओके चलिए। ये हमारा प्रैक्टिकल का सिलेबस है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल का। इसको देखिए, इसमें लिखा हुआ है सेकंड सेमेस्टर का ना। इसका जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स का होगा, और इसका इंटरनल असेसमेंट होगा 40 मार्क्स का, और असाइनमेंट 20 मार्क्स का, सेमेस्टर एंड में 40 मार्क्स का। तो ये प्रैक्टिकल 4, ये भी एक प्रैक्टिकल पेपर रहेगा इस बार। और इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है, इसमें देखिए क्या है। ब्राउज फीचर्स, ब्राउजिंग यूजिंग वेरियस सर्च इंजन, राइटिंग सर्च इंजन क्वेरीज। ये जो है ये लगभग सबको पता है कि इंटरनेट ब्राउज कैसे करना है, कैसे खोल के सर्च करना है किसी भी चीज को सर्च इंजन पर। अपना आप जो भी मतलब आपको क्वेरी है आपकी, जो आप जो भी जानना चाहते हैं, कैसे गूगल पे या दूसरे सर्च इंजन पे सर्च करेंगे, ये लगभग पता है। चलिए इसका भी एक दो क्लास कर लेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि फिर और आगे है। देखिए एक बार देख लेते हैं सिलेबस, पूरी सिलेबस। विजिट वेरियस ई गवर्नेंस डिजिटल इंडियन पोर्टल, अंडरस्टैंड देयर फीचर सर्विस ऑफर्ड। ये सब चीजें अब कॉमन हो गई हैं। जितना भी इंडियन पोर्टल्स मतलब जितना भी गवर्नमेंट के साइट्स हैं जिसपे मतलब आप एग्जाम फॉर्म वगैरह भरते हैं, रिजल्ट देखते हैं, और भी पोर्टल्स डिजिटल इंडिया का पोर्टल्स है पेमेंट वगैरह के लिए, तो ये सब आप लोग आज खुद खोलते हैं, यूज कर रहे हैं ये सब चीजें। इसलिए इस बारे में ज्यादा जानकारी मतलब आप लोग को है। ये बस प्रैक्टिकल है कि कैसे खोलना है, कैसे यूज करना है, जैसे डिजिटल पेमेंट वाला जो ऐप वगैरह उसको कैसे यूज करना है, ये सब सिलेबस का पार्ट है। फिर बात आती है कंप्यूटर फंडामेंटल्स की। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में वही कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में देखना जानना। कौन कौन सा इनपुट आउटपुट है, अंदर कौन कौन सा डिवाइस मेमोरी डिवाइस लगा हुआ है, इन सब के बारे में जानना। उसके बाद रीड विकिपीडिया पेजेस ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट, लुक एट दोज कंपोनेंट इन लैब। ये कंप्यूटर में जितने हार्डवेयर लगे हुए हैं ना, उसके यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो जो पार्ट्स लगे हुए हैं उसके बारे में पढ़ना। रीड विकिपीडिया, विकिपीडिया फुल इंफॉर्मेशन देता है गूगल पे, पता है ना? किसी भी चीज के बारे में अगर सर्च कीजिए तो उसका विकिपीडिया सबसे पहले खुलता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है फुल। यस मैम। हाँ और वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखता है। तो वो सब मतलब कंप्यूटर में जो हार्डवेयर लगे हुए हैं उसके बारे में जानकारी लेना और उसको देखना, वो देखने में कैसा होता है कंप्यूटर लैब में। जो फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, वर्चुअली दिख सकता है कि अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं और कौन कैसा पार्ट्स होता है देखने में। चलिए ये भी दिखा देंगे वर्चुअली। उसके बाद
install Linux and operating system on identified lab machines, explore various options to do it multiple times. आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना है ये सीखना है, ये आना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये सब भी डेमो रहेगा, ये सब प्रैक्टिकल की चीजें हैं जो लैब में होना है, देखते हैं क्या पॉसिबल है। फिर अगला है कनेक्ट वेरियस पेरिफेरल, जो कंप्यूटर में एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगाते हैं आप, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, अलग डिवाइस हो, जो भी एक्स्ट्रा अटैच करते हैं उनको कैसे अटैच करना है, उसको कैसे यूज करना है, उसके ड्राइवर्स को कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब देखना है। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल HTML कमांड विथ CSS, ट्राई देम विथ वेरियस वैल्यू मेक बाय बेसिक ओन वेब पेज। बेसिक ओन वेब पेज बनाने के लिए बोल रहा है, HTML का वेरियस कमांड्स आपको यूज करना है, एक मतलब बेसिक टाइप का एक वेब पेज डिजाइन करना है मोटा मोटी। फिर एक्सेल के अंदर एक्सेल को लेके प्रैक्टिकल है, एक्सेल पे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, और भी बहुत कुछ, जैसे अप्लाई कस्टम फॉर्मेट लेआउट, एक्सेल के अंदर आप कैसे कस्टम अपना मैसेज डालेंगे, ये सब भी है, ये सब भी देख लेंगे। ये सारा एक्सेल ही है, पाइवट टेबल, ये कुछ ये तो बताए भी थे, पाइवट टेबल वगैरह बताए भी थे, सिनारियो यही। उसके बाद पावर पॉइंट जो आप लोग सबको आता है, लेकिन बताना है तो बताना है। उसके बाद फिर है गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, गूगल डॉक क्या होता है, गूगल शीट क्या होता है, गूगल फॉर्म क्रिएट करना लास्ट टाइम भी बताए थे हम। ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा शुरू करें, HTML को थोड़ा थोड़ा इसको चलेंगे, और जब थोड़ा मतलब आप लोग असाइनमेंट वगैरह से फ्री हो जाइए, क्योंकि इसको तो फिर सीरियल आना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में आप लोग का इंटरनल वो होता है ना, इंटरनल एग्जाम और वाइवा होता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा। तो उधर तो खैर हम लोग सीरियल वाइज चल ही रहे हैं, थोड़ा सा HTML का कमांड्स वगैरह देखते हैं, HTML होता क्या है, ठीक है। कोई बताइए क्या होता है HTML, किसी को आइडिया हो तो। एस्टिमेट मैम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका क्या यूज होता है, क्या करते हैं इसको, यूज बताइए इसका। वेबसाइट बनाने के लिए। हाइपर टेक्स्ट, इसका जो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कुछ कोडिंग्स है इसमें, जिसको हम लोग यूज करते हैं वेबसाइट डिजाइन के लिए, वेबसाइट वगैरह डिजाइन करने के लिए इसमें कुछ ऐसे कोडिंग्स आते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। HTML, तो HTML जैसे बताया कि इसका फुल फॉर्म है H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज, और इसका यूज किया जाता है वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। ये जो इसी का एक्सटेंड किया गया है, इसी को एक्सटेंड करके इसमें इसको लगा XML कर दिया गया है, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। इसी में कुछ और ऐड किया गया है, और पुराने कोड्स वगैरह को, इसमें कुछ ऐसे कोड थे जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जो अब नहीं चलते, तो उनको हटा दिया गया है और इसको एक्सटेंड किया गया है, इसका नाम दिया गया है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। इसमें कुछ टैग्स होते हैं, और ये टैग्स यूज करते हैं हम लोग डिजाइन करने के लिए। जैसे हमको अगर एक टेक्स्ट भी लिखना हो, उसको बोल्ड भी करना हो, तो उसके लिए हम लोग को टैग लिखना पड़ेगा कि किस टैग को हम लोग, मतलब उस टैग को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम, मतलब ये जो लैंग्वेज है HTML, ये HTML ये क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब कि या तो कैपिटल में रहे या स्मॉल में रहे, इससे प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि
जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब यदि स्मॉल में ही लिखना है या तो फिर कैपिटल में ही लिखना है, नहीं तो फिर वो नहीं लेता है। जबकि इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग अगर टैग जो दिया हुआ है उस टैग को हम कैपिटल में टाइप करें या स्मॉल में टाइप करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और आप जो भी इसमें लिखेंगे वो आप ब्राउजर में देख पाएंगे, जो भी खुद क्रिएट करेंगे वो आप ब्राउजर में देख पाएंगे। ब्राउजर हैव देयर ओन मैकेनिज्म फॉर रिकॉग्नाइजिंग वेब लैंग्वेज एंड HTML इज द बैकबोन। HTML जो है इसका एक बैकबोन है। जब हम लिखते हैं ना, कैसे क्रिएट करते हैं हम दिखाएंगे आपको। जितना भी वेब पे प्रोग्रामिंग की जाती है, मतलब इंटरनेट पे वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए प्रोग्रामिंग की जाती है, सबका जो बेस होता है वो HTML होता है, इसलिए इसको बैकबोन बोला जाता है। सभी एम्बेडेड होते हैं HTML पे, इसलिए इसको मतलब इस क्या बोला जाता है कि ये इसका बेस है, बैकबोन है। इसका इतिहास जाने, इसका बोलता है इसका जो डेवलपमेंट है, HTML वाज डेवलप्ड इन 1990 एंड सिंस देन इट हैज बीन। हाँ, HTML मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप मतलब नहीं समझ में आया कि मार्कअप लैंग्वेज मतलब क्या हुआ। मार्कअप लैंग्वेज मतलब क्या हुआ? क्या मृत्युंजय, मतलब क्या पूछना चाह रहा है? मैम जैसे आपने कहा ना, इसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि HTML इज नॉट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हाँ, ये मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप का मतलब क्या हुआ ये नहीं वे समझ ऑफ में आया। राइटिंग लेआउट। हाँ, मतलब जो आप लिख रहे हैं, एक लिखने का ऐसा तरीका जो आपको डिस्प्ले होकर दिख रहा है। कौन बोला? वे ऑफ। इंफॉर्मेशन या फिर हाँ, इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट वगैरह। हाँ, जो भी आप लिख रहे हैं वो आपको सीधा डिस्प्ले हो रहा है। वे ऑफ राइटिंग, आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप स्पेसिफाई कुछ टेक्स्ट है वो आप लिख रहे हैं और वो आपको तुरंत वो सामने दिख रहा है। ये प्रोग्रामिंग नहीं है, मतलब कि ये नहीं कि आप पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखे तब ये रन करेगा। आप एक टैग लिखेंगे वो आपको डिस्प्ले करेंगे, वो आपको दिखाई देगा। हम लोग करके देखेंगे अभी प्रैक्टिकल भी। एक टैब करेंगे मतलब दिखेगा मैम? नॉर्मल कुछ भी लिखते हैं तो वो भी तो शो होता है मैम। नहीं, कैसे शो होगा बताइए? नहीं तो वर्ड नॉर्मल में क्या कुछ भी लिखना चाह रहे लिखेंगे हैं? तो, कोई भी वर्ड लिखेंगे तो वो शो तो होगा। देखिए, मार्कअप का अगर हम लोग मार्कअप आर का हम एक मिनट, मार्क आ रही होगी आवाज। मार्कअप का अगर हम लोग उसका मतलब शाब्दिक अर्थ देखें तो एक ऐसा प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। जो भी टेक्स्ट हम बना रहे हैं वो सामने, मतलब टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो सामने प्रिंट होकर दिख रहा है। जैसे रुकिए, हम आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, एक मिनट रुकिए। जो HTML है इसको बताया जाता है, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था ये 1990 में हुआ था, और तब से ये कई बार रिवाइज किया गया और इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए। जैसे इसकी जो इसको हम लोग लिखते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि जैसे एक मिनट, हम लोग जो डिजाइन करते हैं सिंपल सा, इस पे हम लोग क्या करेंगे, नोटपैड निकालेंगे। हमारे कंप्यूटर में नोटपैड दिया हुआ है, हम लोग नोटपैड लेंगे और इस पे कोडिंग शुरू करेंगे। ये हमारा नोटपैड दिखेगा, और नोटपैड पे HTML की कोडिंग कैसे की जाती है देखिए। सबसे पहले क्या है, ये कोड है। जैसे HTML को शुरुआत करना है, हम लोग को लिखना पड़ेगा HTML। इसके बाद इसमें एक चीज होता है कि जो टैग शुरू होगा, यानी HTML को हमने शुरू किया है तो HTML क्लोज भी होगा, और इसको क्लोज करने के लिए ऐसे लिखते हैं, ये। अब जो भी कंटेंट होगा, ये तो इसकी HTML का शुरुआत है, इस कंटेंट के अंदर होगा, ये बॉडी पार्ट होता है, यानी इसके बॉडी के अंदर होगा कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं।
अब जो भी कंटेंट लिखे, इसका मेन कंटेंट ये है HTML, फिर बॉडी, और बॉडी जो है वो लास्ट में क्लोज होता है, इसलिए अगर किसी भी टैग को हम ओपन कर रहे हैं उस टैग को हमको क्लोज करना जरूरी है, इसको टैग बोलते हैं। अब जैसे इसके अंदर हम कुछ भी लिख रहे हैं, इसके अंदर लिखिए, सॉरी, ये इतना हमने लिख लिया। अब इसको हमको वेब पेज पे डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस पेज को हमको सेव करना होगा। इस पेज को हम लोग सेव करेंगे, सेव एज कीजिएगा, और यहां पर ये जो नोटपैड होता है उसका एक्सटेंशन .txt होता है, तो इसको हम लोग txt में नहीं, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे मान लिया हम इंडिया नाम दे देते हैं कुछ भी, और इसको हम लोग सेव करेंगे .html, ये याद रखिएगा, इसको एक्सटेंशन के साथ सेव करना पड़ेगा। इसको सेव करने के बाद सेव पे क्लिक कीजिए, ये आपका बन गया, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। देखिए ये सेव हो गया, ये दिख रहा होगा, हमने सेव किया था, इसको आप ओपन कीजिए। हमने क्या लिखा था, इंडिया इज आवर कंट्री, डबल आई हो गया। ये देखिए ये हमारा वेब पेज खुल रहा है, ना कि वो हमारा ब्राउजर पे खुल रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये हमारा ब्राउजर पे खुल रहा है। ये हमारा पहला टैग, हमने ये पहला पेज बनाया, इस पे अब हमको कुछ भी एडिट करना हो तो इसको हम फिर एडिट करेंगे, इसके कोड में जाके चेंजेस करेंगे। इसको ओपन कर लीजिए फिर से। तो ये जो हमने अपना पहला पेज बनाया है, इसी में हम लोग जो भी चेंज करना चाहें इसको हम लोग इसमें फिर वापस से लिख के चेंज कर सकते हैं। जैसे इस यहाँ आया, और जैसे ये है, अब हमको एक एक चीज करने के लिए इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। मतलब हमने लिखा जैसे इंडिया इज आवर कंट्री, तो इसको हम लोग एक एक, इसको हमको अगर बोल्ड करना होगा, इटालिक करना होगा, कुछ भी करना होगा, इसको करने के लिए हमको यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए हमको यहाँ पर कोडिंग करनी होगी। यानी इसको अगर हमको बोल्ड भी करना है तो जैसे बोल्ड करने के लिए बी होता है, इटालिक करने के लिए आई होता है, तो इसके एक एक चीज के लिए, इसके डिजाइनिंग के लिए कोडिंग होगा। और ये कोडिंग ये इस तरह से, एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ पता है स्क्रीन नहीं दिख रहा, हम स्टॉप किए स्क्रीन को। अब देखिए जैसे इसका हमने फिर खोला, इसको अगर हम, ये तो सिंपल टेक्स्ट था हमारा, ये हमारा सिंपल टेक्स्ट था। अब इसको जैसे कि ये दिख रहा है, ये हमने पहला पेज बनाया, अब इसको हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा बोल्ड, बी, जैसे बोल्ड के लिए होता है बी। तो ये यहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं, इसको आप फिर सेव कीजिए। एक बार सेव हो चुका है ना, बस इसको कुछ नहीं करना, सेव में क्लिक कीजिए। इसको हम लोग बंद करते हैं और इसको हम लोग देखते हैं, हमने यहाँ सेव किया था, इसको कुछ भी चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए ये हमारा जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ डिजाइन कर सकते हैं, कुछ भी टैग करके, कुछ भी वो करके हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ, हर चीज के लिए अलग अलग टैगिंग होगी, हर चीज के लिए। एक हमको लाइन में कैसे ओपन किए थे, कैसे ओपन किए थे, ऐसे ओपन किए थे, एक मिनट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले क्या किए थे, नोटपैड निकाले थे। ठीक है, नोटपैड पे लिखे, इसको क्या करना है, दोबारा ओपन करना है। क्या बोले मृत्युंजय? मैम वो नोटपैड से ओपन होगा तब तो एडिट होगा। हाँ तो इसको ओपन कीजिए ना, ओपन विथ यहां से करिए, खुल गया। हाँ ठीक है, और ये एक्चुअली एक बार आपको सेव करना होगा .html के नाम से, .html के नाम से एक बार सेव कर दीजिए, और उसके बाद फिर आप वो जो क्या बोलते हैं, इसमें आप जब भी कोई भी चेंजेस कर रहे हैं वो चेंज आपको वहां पे दिखेगा। जैसे कि हम यहाँ पर वो पहला जो हमारा हम पेज तैयार किए, इसमें सबसे मेन जो टैगिंग होती है
जो HTML होता है सबसे पहला, ये सब में इस टैगिंग को क्या बोलते हैं? HTML कुछ क्लोज टैग ही बोलते हैं, इसको टैग बोलते हैं, ठीक है। इसको कमांड नहीं इसको बोलते, इसको कोड नहीं बोलते, इसको टैग बोलते हैं, HTML टैग। HTML टैग। हाँ, इसको टैग बोलते हैं। अब मैम ये तो ओपन का है ये, और ये क्लोज क्लोज को भी टैग ही बोलेंगे? हाँ, ये क्लोज ओपन, एक ओपन हो गया, एक क्लोज हो गया, इसको टैग बोलते हैं, ठीक है। ये जो भी आप देखिएगा, कहीं भी सर्च कीजिएगा, ये मिलेगा टैग। और जैसे ये एक बार ओपन होगा तो जो भी टैग है, कुछ ऐसे टैग हैं जो क्लोज नहीं होते, वो हम लोग देखेंगे, और कुछ और HTML के सभी टैग्स आप जिसको ओपन करेंगे वो आप क्लोज करेंगे। जैसे कि एक लाइन हम और लिखते हैं, बोल्ड करने के लिए ओपन टैग लगाए ना, तो फिर क्लोज करने के लिए क्लोज क्यों नहीं किए, बता रहे हम उसी पे आ रहे हैं। आप लोग ये फर्स्ट है ना, इसलिए बता रहे, 1 मिनट, उसी पे हम आ रहे हैं। देखिए क्या होता है कि सबसे पहला हम जब इसको स्टार्ट किए, हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट टैग है, HTML और बॉडी। ये HTML टैग लिखना ही होगा, ये शुरुआत है। उसके बाद बॉडी लिखेंगे, जो भी कंटेंट होगा वो आपके इसके अंदर होगा। और हमने HTML और बॉडी को क्लोज कर लिया, क्योंकि ये जो भी कंटेंट होता है हमको इसके बीच में लिखना है, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे ये हमको लिखना था, चलिए हम लोग यहाँ पे एक और लिखते हैं। अब देखिएगा क्या होगा, 1 मिनट, इसको हम लोग सेव करें, बंद करते हैं, इसको रन कराते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, इस टैग के बाहर, दिस इज माय फर्स्ट पेज, हमने इस बोल्ड के बाहर लिखा था, इसको बी के बाहर, बी मीन्स बोल्ड, बी के बाहर लिखा था, ये कंटेंट बोल्ड नहीं हुआ। और इंडिया इज आवर कंट्री, इंडिया इज ए बिग कंट्री, ये भी बोल्ड हो गया, जबकि हमने इसको मतलब हम लाइन चेंज किए थे। तो यही मेरे कहने का मतलब था कि जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे, जैसे इस टैग को हमने क्लोज नहीं किया, तो ये क्या हुआ, पूरे पे अप्लाई हो गया। हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, हमको अगर लगता है कि ये भी बोल्ड होना चाहिए, वो भी बोल्ड होना चाहिए, तो हम उसको खुला रख सकते हैं जब तक हम चाहें, मतलब कि जब तक सेकंड लाइन थर्ड लाइन को भी बोल्ड करना चाहते हैं तो वो हम उसको खुला रखेंगे, मतलब ओपन करके रखेंगे। नहीं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ यही बोल्ड चाहिए, ये बोल्ड नहीं चाहिए। इसको वापस से सेव करते हैं, इसको करके देखते हैं। ये देखिए चेंज दिखा, क्या अंतर हुआ, हमने बोल्ड नहीं किया, मतलब वहां हम लोग क्लोज कर दिए थे, तो इस कारण से क्या हुआ कि वो वहां पे दूसरा वाला लाइन बोल्ड नहीं हो रहा है। और हम लोग उसको ओपन, जब तक ओपन करके रखेंगे, जितना भी लिखेंगे वो सारा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। कुछ दिख रहा है मृत्युंजय? यस मैम, दिख रहा है। हाँ, तो मतलब ये समझ में आया उसका कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। Yes, ma'am, ये तो clear पहला है। पहला लिखे थे, मतलब सिर्फ आप लोग को जस्ट समझाने के लिए। क्लोज और ओपन का क्या मतलब पूरा समझ में आ रहा है यस। कि हम, हाँ, जब तक हम लोग ओपन रखेंगे, उसके अंदर का जो भी कंटेंट है उस एरिया के अंदर आ गया, वो उस तरह का दिखेगा। और जब हम लोग उसको क्लोज कर दे रहे हैं तो वो बस उस मतलब वो लिमिट हो गया, वो उसका एरिया लिमिट हो गया, वो बस हमने यहाँ पे जैसे किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और, बहुत सारी टैगिंग है, इस तरह से छोटे छोटे कई टैग हैं। तो वेब पेज डिजाइन करने के लिए ऐसा थोड़ी है कि मतलब हर चीज के लिए छोटा छोटा कोड लिखना पड़ता है। हमको कलर में लिखना है, उसके लिए कलर लिखना पड़ेगा, साइज में लिखना है, उसका साइज बड़ा हो उसके लिए लिखना पड़ेगा। मतलब एक एक छोटे छोटे चीज के लिए कोडिंग होती है। तो ये तो हमने जस्ट एक डेमो दिखाया था आपको कि कैसे ये हम एक छोटा सा अपना एक नमूना, एक वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से कई कोडिंग्स है। चलिए देखते हैं कैसे शुरुआत होती है, ये पता चल गया ना। कैसे लिखेंगे, और एक नोटपैड खोलेंगे, ऐसे बहुत सारे HTML का है इंटरनेट पे, जिसपे आप डायरेक्ट कोड लिखेंगे और वो रन करेगा। तो वो आपको रन करके दिखाने के लिए कि आपका सही हो रहा है या गलत, लेकिन इसका बेस जो होता है तैयार यहीं पर होता है। अब देखते हैं
थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको इसके कोडिंग पे आएंगे। ये हमने पहला किया, अब देखते हैं ये क्या। तो इसका जो शुरुआत हुआ था 1990 में, बोलता है 1990 में इसका शुरुआत हुआ और कई बार इसको रिवाइज किया गया। पहले HTML4 था, HTML4 the HTML4 was the first standard version of HTML which was defined in 1999 1999 में HTML4 वर्जन था। फिर HTML5 second major standard for HTML is so powerful and has all responsibility to make dynamic web page। अब तो डायनेमिक वेब पेज की जरूरत पड़ती है ना, आपके वेब पेज पे एनिमेशन भी है, आपके वेब पेज पे पिक्चर्स भी है, तो इसके लिए बहुत सारे जो पुराने कोडिंग्स थे ना वो ऑब्सोलीट कर दिए गए, उसको हटा दिया गया, अब वो काम भी नहीं करता। यानी कि जो कुछ ऐसे कोडिंग्स है जो हम लोग पढ़े हैं लेकिन आप लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो अब नहीं चलता। और HTML5 में कई नए कोडिंग्स आए जिससे आप एक डायनेमिक वेब पेज डिजाइन कर सके। HTML देखिए, HTML ऑलवेज इनक्लोज इन क्रिएटिंग HTML पेज। जैसे भी हम आपको बताए HTML पेज के लिए उसका जो एक्सटेंशन होता है .htm या .html होता है। इसका .htm या .html इसका एक्सटेंशन होता है। आपने देखा, हम उसको वैसे ही सेव हम लोग कर रहे थे .html के नाम से या .htm। और HTML का जो फाइल होता है वो नोटपैड पे क्रिएट होता है या नोटपैड प्लस प्लस पे या PS पैड पे। ये इस तरह का जो एडिटर है, इसका जो एडिटर है, हमने इसको अभी नोटपैड पे आपको अभी करके दिखाया। और ये किसी भी ब्राउजर पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, नेटस्पेक नेविगेटर पे या फिर क्रोम पे, ये किसी पे भी, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, ये किसी पे भी चल सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अभी माइक्रोसॉफ्ट एज पे इसको रन कराए, सेव किए तो खुद ही ले लिया, वो माइक्रोसॉफ्ट एज का फिगर बन गया था। ये देखिएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, तो इस पर ये रन हो सकता है। इस तरह से कैसे फर्स्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, नोटपैड ले सकते हैं, नोटपैड पे आप कोडिंग कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अब जहां तक बात आती है, इसको हम लोग जो बोलते हैं इसको टैग ही बोलते हैं, इसको HTML टैग बोलते हैं। और टैग इज ऑलवेज इनक्लोज इन एंकल ब्रैकेट, हमेशा इसको ऐसे लिखते हैं, इसको एंकल ब्रैकेट बोलते हैं। यानी एक लेस देन और एक क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन का सिंबल है, इन दोनों के बीच में पहला टैग HTML टैग नॉर्मली कंपेयर इन पेयर, हमेशा पेयर में होता है, एक ओपन टैग एक क्लोज टैग, स्टार्ट और एंड। ये हमने स्टार्ट किया, इसको स्लैश लगा के देखिएगा, ये जो स्लैश है ना ये उल्टा वाला मत लगाइएगा, ये वाला डिवाइड वाला स्लैश मत लगाइएगा, डिवाइड वाला लगाइएगा तो काम नहीं करेगा, ये उल्टा स्लैश है। ऐसे लिखते हैं, स्टार्ट एंड एंड टैग आर ऑल्सो कॉल्ड ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। इसको टैग ही बोलते हैं, जो स्टार्ट टैग होता है इसको ओपनिंग टैग बोल सकते हैं और जो एंड होता है इसको क्लोजिंग टैग HTML में बोलते हैं, स्टार्ट और एंड टैग को। ये कंपलसरी है, ये सब में लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे HTML लिखा गया, हम लोग डायरेक्ट शुरू किए थे बॉडी से। यहाँ पे एक चीज और आती है, टाइटल। आप जो भी टाइटल अपने पेज के लिए डिसाइड करेंगे वो आपका यहाँ पर दिखेगा, वो टाइटल आपका यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि हमने टाइटल नहीं दिया था तो फाइल मेरा जिस नाम से सेव है, मेरा फाइल जिस नाम से सेव है वही दिखता है, मेरा फाइल जिस नाम से सेव है वो दिखता है यहाँ पे। रुकिए, इसको हम लोग टाइटल भी दे देते हैं। मेन जो शुरुआत करते हैं ना हम लोग, जो भी शुरुआत करते हैं वो उसको ऐसे ही लिखते हैं, HTML लिखे, इसके बाद टाइटल होना चाहिए। चलिए टाइटल लिखते हैं, TITLE, टाइटल। और टाइटल के साथ होगा हेडिंग, HEAD, हेड। अब इसके अंदर कुछ भी लिखना है, पहले इसको बंद करेंगे, हेड को। याद रखिएगा जो ओपन कर रहे हैं उसको बंद जरूर कर लीजिएगा।
फिर टाइटल को, नहीं तो पूरा का पूरा कंटेंट वही समझा जाएगा। इसको सेव करते हैं, इसको रन कराइए। देखिए यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, ये देखिए यहाँ पे माई कंट्री हेडिंग इसमें आ गया है। यहाँ पे देखिए ये ऐसा क्यों दिख रहा है, कोई बताएगा ऐसा क्यों हो गया? हम लोगों ने उल्टा लिख दिया है। पहले हेड होगा फिर टाइटल होगा। 1 मिनट, इसके फिर हम लोग इसको ओपन करते हैं, इसको उल्टा लिख दिए, इसको पहले हेड कीजिए। ठीक है, हेड टाइटल, और टाइटल के अंदर आपका ये कंटेंट रहा, इसको सेव करके रन कराइए। ये देखिए हमने जो लिखा था माई कंट्री, वो ये टाइटल ले लिया माई कंट्री, और नहीं लिखिएगा तो जो आपका बाय डिफॉल्ट फाइल नेम है वो आपका हेडिंग ले लेगा, उसका जो भी आप लिखना चाहे हेडिंग में वो आप इसके बीच में डाल सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका यही था कि आप सबसे पहले जो हम लोगों ने टैगिंग की उसके लिए सबसे पहले आप HTML लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे अगर टाइटल देना है तो, और फिर टाइटल में जो टाइटल डालना है उसको ओपन करके क्लोज करेंगे, उसके बाद बॉडी पार्ट शुरू होगा। यहाँ पर वही है, देख लीजिए HTML हेड टाइटल माय फर्स्ट पेज लिखा गया, ये माय फर्स्ट पेज क्या हो गया, ये इसका हेडिंग बन गया, और फिर बॉडी पार्ट शुरू हुआ। बॉडी में लिखा गया है ग्लोबल इंफॉर्मेशन चैनल, तो यहाँ पे वो प्रिंट हो रहा है ग्लोबल इंफॉर्मेशन चैनल। ठीक है, ये इतना दूर आपको दिखाए करके हम कि कैसे ये कोड हम लोग यूज किए इतना। ठीक है ना, यहाँ कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई किसी को भी? कोई जवाब नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है। हाँ पूछिए। मैम मतलब यहाँ पे तो वो माई फर्स्ट हाँ, ये तो टाइटल है। टाइटल है ना, तो इसको मतलब इसको लिखने के लिए टाइटल का हाँ, टाइटल टैग का तो यूज करना पड़ेगा। ये head- टैग है, मतलब हेड और टाइटल दोनों यूज करना पड़ेगा इसके लिए। तब जो आप जो हेडिंग लिखेंगे वो आपका यहाँ पर दिखेगा। वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, माई फर्स्ट वेब पेज या माई एजुकेशनल वेबसाइट, कुछ भी, तो वो यहाँ पर दिखेगा आपके इस पे। और उसके बाद आपका जो कंटेंट होगा वो सारा बॉडी पार्ट के अंदर होगा। बॉडी के अंदर आपका कंटेंट लिखा जाएगा, जो भी कंटेंट आप लिखेंगे। अब ये बात है कि इस कंटेंट को हमको सजाना है, या पिक्चर डालना है, बोल्ड लिखना है, इटालिक लिखना है, फॉन्ट साइज बड़ा होगा, सबके लिए अलग अलग टैग है। जैसे अभी तक हमने सबसे पहला टैग देखा था, आपका सबसे पहला टैग देखा था हमने अभी अभी आपको जो हम बताए बोल्ड करके, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है हर टैग को। HTML, द HTML वेब पेज दैट इज टू बी व्यू बाय अ वेब ब्राउजर। इसका लिखने का मतलब ही हो गया, इस टैग को यूज करने का मतलब ही हो गया कि आपको ये दिखाता है कि हम, मतलब ये टैग बताता है कि हमको ये वेब पेज में डिस्प्ले करना है। हेडिंग, इस टैग का मतलब है कि दिस डिफाइन द हेडर सेक्शन ऑफ पेज। आपको हेडिंग में लिखने का परमिशन चाहिए तो आपको हेडिंग टैग यूज करना पड़ेगा, हेड टैग। उसके बाद आप बता रहे हैं कि ये मेरा टाइटल है, ये टाइटल है मेरा, तब आप टाइटल के अंदर आप अपना कैप्शन लिख रहे हैं। कैप्शन मीन्स कि जैसे हम लोग लिखे थे ये लिखे ना कैप्शन है, ये मेरा माई फर्स्ट पेज, तो ये मेरा कैप्शन हो गया। और ये इस हेडिंग का मतलब हो गया कि आपको इस हेडिंग सेक्शन में लिखने का परमिशन ले रहे हैं, मतलब ये इसलिए आप इस हेडिंग को यूज किए। और आपका बॉडी पार्ट, दिस टैग शो कंटेंट ऑफ द वेब पेज विल बी डिस्प्ले, ये वेब पेज का कंटेंट है जो डिस्प्ले होना है, ये आपका बॉडी पार्ट हो गया। तो इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो आपका वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसको टैग ही बोलते हैं, इसको कोड नहीं, इसको टैग बोलते हैं, HTML टैग।
HTML मेन टैग हो गया, हेडिंग सेक्शन के लिए, टाइटल जो आप कैप्शन लिख रहे हैं, बॉडी पार्ट जो डिस्प्ले होगा आपके वेब पेज एरिया पे, सारा कुछ इसी के अंदर होगा। ठीक है ना। तो जो भी टैग स्टार्ट हो रहा है वो एंड भी होगा। जैसे अभी हम बात किए कि दो तरह के टैग होते हैं यहाँ पे, एक होता है कंटेनर टैग, कंटेनर एलिमेंट, और दूसरा एम्प्टी। मतलब कि कुछ टैग ऐसे होते हैं कि जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक टैग बताया गया BR। BR का मतलब होता है ब्रेक लाइन को ब्रेक करता है वो। जैसे ये टैग क्लोज नहीं होता। जैसे अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये सारा कुछ एक लाइन में लिखा हुआ आ रहा है। देखे होंगे आप लोग, एक लाइन में आ रहा है ना, दिस इज माई फर्स्ट पेज, इंडिया इज आवर कंट्री, ये सब एक लाइन में लिखा आ रहा है। हमको लग रहा है कि ये सब अलग अलग लाइन में होना चाहिए, इसके लिए हमको BR लिखना पड़ेगा। BR ब्रेक। देखिए जहां पे हम BR लिखे हैं वहां से वो ब्रेक हो जाएगा, वो दूसरी लाइन में ये कंटेंट चला जाएगा, लेकिन ये दोनों एक लाइन में आएगा। चलिए इसको करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर BR लगाया था, ये पहला लाइन ऊपर रह गया, बाकी लाइन नीचे, ये दोनों अभी भी सटा हुआ है। इसको हमको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक ऐसा टैग है, इसको हमको क्लोज करने का जरूरत नहीं पड़ता। ऐसे कुछ और भी टैग हैं जिनको हम लोग क्लोज नहीं करते, बिना क्लोज किए ही, जैसे बताया। जबकि HTML पे रूल है कि जो भी टैग आप ओपन कर रहे हैं उस टैग को क्लोज भी करेंगे। फिर अगर हम यहाँ पर BR लगा देंगे तो यहाँ से फिर ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे फिर आप BR लगा दीजिए तो यहाँ से फिर ये लाइन ब्रेक हो जाएगा। देखिए, ठीक है। इस तरह से कई टैग्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला टैग हम लोग, दो टैग अभी देखे हैं। सबसे पहला टैग हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, हेडिंग। यहाँ कुछ टैग्स हैं हेडिंग के लिए, H1, H2, H3, H4, H5, H6। इसका मतलब हो गया ये 6 हेडिंग टैग होते हैं। मतलब किसी का भी अगर हमको हेडिंग लिखना हो उसके लिए हम ये 6 टैग यूज कर सकते हैं। H1 जो होता है सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट टैग, और H6 जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट टैग होता है। जैसे हम लोग करके देख लेते हैं ये क्या कर बता रहा है। और ये सभी जो टैग हैं ये जो है कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग मीन्स कि इसका क्लोजिंग रिक्वायर है, इसको क्लोज करना जरूरी है, इसको हम लोग को क्लोज करना जरूरी है। अगर इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं तो इसको हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा। इसको ऐसे यूज करते हैं, जैसे यूज करके एक बार दिखाते हैं। इसी को हम लोग खोलते हैं, हमारा जो पेज है ये हमारा हेडिंग 1 में लिखा गया था सबसे बड़ा, उसके बाद ये सीरियली छोटा होता गया। तो हेडिंग 1 जो है हेडिंग लिखने के लिए यूज करते हैं। सबसे बड़ा टैग मतलब सबसे बड़ा है H1, फिर H6 जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? यस मैम। सब लोग एकदम लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, क्या हो गया? नो मैम, जैसे टाइटल लिखने के लिए तो उसके लिए टाइटल टैग यूज करते हैं। क्या जोर से बोले धनी, सुने थोड़ा हम भी। मैम जैसे आप टाइटल टैग का यूज किए, हेड और टाइटल, उसके लिए टाइटल का यूज मतलब लिखने के लिए यूज करते हैं। फिर अभी आप बताए H1 टैग, H2, H3, H4, H5 और H6, उसको इसलिए लिखते हैं कि ताकि जो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो टेक्स्ट मतलब बड़ा हो छोटा हो, लिखने के लिए उसका यूज करते हैं। हाँ, उसका टाइटल से कोई मतलब नहीं है। टाइटल टैग जो हमने यूज किया वो इस टाइटल के लिए, आपके हेडिंग सेक्शन के टाइटल के लिए है। यस मैम, यस मैम। हाँ, उसको इस पोर्शन से कोई मतलब नहीं है। हम फिर क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, आपका जो मेन है जो आप स्टार्ट करेंगे, जो भी आप स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग को HTML तो लिखना ही पड़ेगा। ये टैग कंपलसरी है। ये हमने इसलिए एक बार लिख लिया, इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी लिख लिए, बॉडी लिखे
और बॉडी को क्लोज कर दिया। अब जो भी पोर्शन होगा इसके अंदर का काम चलेगा। ये तो सबसे लास्ट चला गया। और ये जो हम लोग हेड लिखे, टाइटल लिखे, ये हेड और टाइटल आपके जो यहाँ पर डिस्प्ले होता है हेडिंग सेक्शन पे, जब आपका वेब पेज रन करेगा और हेडिंग सेक्शन में जो टाइटल और हेड दिखेगा उसके लिए वो हेड और टाइटल है। अब हम लोग ये जो कर रहे हैं H1 H2 ये हेडिंग, ये जो है, ये जो मेरा कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है वेब पेज के अंदर, यानी बीच में जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, हाँ, उसकी हेडिंग है। उसका साइज अलग अलग है। H1 में लिखना है, H2 H3 ये 6 होता है, H1 से लेके H6 तक। तो H1 जो होता है वो सबसे बड़ा और H6 होता है वो सबसे छोटा। अब आप जब उसको डिजाइन करेंगे वो देखना है आपके ऊपर कि आपको मतलब कि कैसा दिखना है, कैसा दिखाना है, तो अपने हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। हम लोग यहाँ 2-3 टैग देखे, एक तो हेडिंग देखे H1 से लेके H6 तक, एक देखे ब्रेक, होता है H6 तक ही होता है, 6 होता है ये। H6 सबसे छोटा, H1 सबसे बड़ा। ठीक है। और बाकी के लिए अगर करना हो तो फिर हमको फॉन्ट का यूज करना पड़ेगा, फॉन्ट का साइज बोल्ड और वो करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक करने के लिए दिखा है कि एक ही लाइन में सारा कंटेंट लिखा जा रहा था, तो ब्रेक करने के लिए BR टैग यूज किए। और BR टैग को जब भी लगाएंगे, जहां से आपको लाइन को ब्रेक करना है उसके लास्ट में लिखेंगे BR। जैसे यहाँ से हमको ब्रेक करना था, हमने यहाँ पे लिख दिया BR, यहाँ से हमको ब्रेक करना था, यहाँ से हमने लिख दिया BR। देखिए ये बहुत ज्यादा धीरे धीरे वो होता जाएगा, मतलब एक ही लाइन में, जैसे अगर हमको मान लिया इसको हमको कलर करना होता तो फिर इसी के अंदर और लिखते। एक ही लाइन के लिए कई सारे टैग यूज किए जा सकते हैं, है ना। इसीलिए अभी 2 ही 3 रहने दीजिए। जैसे अभी हम लोग देखे कि H1 से लेके H6 तक टैग देखे। याद रखिएगा HTML की शुरुआत जो हम लोग करते हैं वो नोटपैड में उसका टैगिंग करते हैं। नोटपैड खोल लेते हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले HTML लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं। अगर आप हेडिंग और टाइटल नहीं लिखना चाह रहे हैं तो अभी मत लिखिए, लेकिन लिखेंगे वो आपको वहां दिखेगा उसके हेडिंग सेक्शन में। और HTML क्लोज कीजिएगा, बॉडी क्लोज कीजिएगा। अब उसके अंदर जो भी लिखना है उसके अंदर लिखिएगा आप आपका कंटेंट। इतना याद रहेगा? यस मैम, रहेगा। सबको? इशिका? प्रैक्टिस भी करेंगे मैम। जॉन? आज आवाज एकदम बंद हो गई। बारिश हो रही है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ। बारिश तो यहाँ भी हो रही है और काफी तेज हो रही है। मृत्युंजय? बस हमें कुछ समझ में आ रहा है? हम जितना बताएं वो आ गया समझ में। ठीक है, तो ये मेरा हर सैटरडे का क्लास इसी पे चलेगा अभी, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड ही क्लास रहेगा। और आज तो जो फ्राइडे है। अरे तो कल मेरा क्लास था तो कल के बदले हमको आज मिल गया ना, तो इसलिए आज करना पड़ा। नहीं तो हम पहले से बताए हुए थे कि सैटरडे का जो मेरा क्लास रहेगा, तो कुछ सुमन सर का थोड़ा कुछ इधर उधर कुछ काम था तो उस कारण से हमको मिला, तो फिर वो कल ले लेंगे मेरा क्लास। खैर वो तो होता रहता है इंटरचेंज। तो इसलिए जो सैटरडे का क्लास है, मतलब हफ्ते में 3 क्लास है, तो एक क्लास हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड रखेंगे, पहले भी हम बोले हैं। और ये 2 क्लास जो है वो थ्योरी चलेगा। तो उसमें हमारा चल ही रहा है नंबर सिस्टम वाला, और इसमें इधर से ये चलेगा। तो आप लोग देखिएगा कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। इसका भी हम कोड वगैरह धीरे धीरे भेजेंगे, जिसके पास है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा कंप्यूटर वगैरह।